इन दिनों दिल्ली में खेला हो गया। अब क्या, अब मनोज तिवारी है हमारे साथ और कहा जा रहा है कि आप कुछ जहर वहर कुछ इस तरीके का आप जा रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और वहां पर आप कुछ खेल कर रहे हैं। क्या आरोप है, आप क्या करने गए थे कल सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि मंत्री भी कह रहे हैं दिल्ली सरकार के कि आप वहां पर कुछ गड़बड़ी की आशंका है। मनोज तिवारी अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए। देखिए, आम आदमी पार्टी की बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। पहले बोलते हैं हमारा स्कूल वर्ल्ड क्लास है, हम कह रहे हैं आ रहे हैं देखने, तो बोले ना घुसना नहीं है, घुसो नहीं। हम जब अपनी लोकसभा में अपने सांसद के अधिकार से स्कूल में जाते हैं तो पता चलता है कि टॉयलेट ब्लॉक डेंजरस है, इसलिए बंद किया हुआ है। 1000 से ज्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं, बेटियां, और टॉयलेट ब्लॉक बंद है स्कूल में। 4 टॉयलेट ब्लॉक अस्थायी खड़ा किया गया है 1000 बच्चियों के लिए। ये है व्यवस्था। अब ये दिखा देते हैं तो उनकी गर्मी बढ़ जाती है। ये चोरी से यूजीआर का उद्घाटन करते हैं, लिखते हैं कि ये यूजीआर जो 4 विधानसभा को अब पानी किसी भी फ्लोर पे भेज सकता है, साफ भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, पानी की समस्या दूर कर देता है। उसको बोर्ड लगाते हैं कि इसको अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। देखिए मेरे हाथ में ये फोटो बोर्ड जो है, हाँ, ये बोर्ड वो नहीं है, ये बोर्ड तो है कि जिसमें अमृत योजना लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं ना, 26.80 ml कैपेसिटी पंपिंग स्टेशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय अटल मिशन फॉर रीजनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है अमृत योजना बोलते हैं, केंद्र की योजना है। जहां प्रोजेक्ट बनाने वालों ने ये लगाया है, वहीं पे अरविंद केजरीवाल के मंत्री वहां एक बोर्ड लगा के आते हैं, और उस बोर्ड में आप देख सकते हैं, यहां पे वो बोर्ड है कि शुभारंभ माननीय श्री दिल्ली जल बोर्ड 2680 अरविंद केजरीवाल दिनेश मोहनिया। न कहीं इसमें अमृत योजना का नाम है, न नरेंद्र मोदी सरकार का नाम है, न लोकल सांसद का नाम है, न लोकल विधायक का नाम है। पैसा हम लाते हैं, बोर्ड ये चमकाते हैं। हमने इतना ही बताया, इसी बोर्डवा के सामने हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के बताए कि देखिए, वहां का जेई जो था उसने बताया कि हाँ ये अमृत योजना है। इतनी बात से इनको ऐसी मिर्ची लगी है, झूठ ट्वीट फैला रहे हैं। हम विजिट पे गए थे, ऑफिशियल विजिट पे, हम सांसद हैं, हमने अपने क्षेत्र के हर संस्थान को देखने का, उसकी प्रगति की समीक्षा करने का अधिकार है। लेकिन पता नहीं आम आदमी पार्टी वाले कौन सा संविधान सत्येंद्र जैन पढ़ लिए हैं कि ये सांसद के लिए ये मनाही है, और बोलते हम जबरदस्ती घुस गए। तो जबरदस्ती घुसे तो वहां ऑफिसर चाय बना के क्यों बैठा हुआ था? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं घुसे, वो तो कह रहे हैं कि धक्का आपने दिया है वहां के गार्ड को। तो हमने यही बात अब FIR कराने जा रहे हैं हम, कि ये झूठ फैला करके ये नफरत फैलाने की कोशिश किए हैं। इन्होंने यहां तक कह दिया कि पानी में कुछ मिला सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि ये अपनी इस सच्चाई को छुपाने के लिए ये सच में पानी में कुछ मिला दें, बदनाम करने के लिए, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं दिशा कमेटी का चेयरमैन हूं, उस जिले का। केंद्र से आने वाली हर योजना को सही रूप से प्रतिपादित कराना हमारा काम है। आई एम हेड ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और उसको एक मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनका सारा सीज हो गया है संपत्ति तक, वो हमको सिखा रहे हैं कि हमको कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। तो हम इनके जो वैमनस्यता और झूठ फैलाने के लिए हम FIR इनके ऊपर करवा रहे हैं, हम कंप्लेन दिए हैं। और इन लोगों की पूरी पर्दाफाश झूठ की खोलने के लिए मैं अब, इन्होंने जिस प्रकार से दिखाई है ना गर्मी, अब इसको हम हर स्कूल और हर वो संस्थान तक जाएंगे जहां ये काम दूसरे का चेहरा अपना चमका रहे हैं, जो अपना काम है वो नहीं कर रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गर्मी ज्यादा दिखा रहे हैं मंत्री। गर्मी तो इन दिनों दिल्ली में भी वैसे ज्यादा है, लेकिन दिख रहा है क्या कि अचानक
एमपीज बड़ा एक्टिव हो गए हैं, उनमें सरगर्मी आ गई है। ये कहीं से क्या इंस्ट्रक्शन है, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है? अचानक क्यों दिल्ली के 7 एमपी स्कूल घूमने लगे, वाटर रिजर्वायर घूमने लगे? क्या हो गया अचानक? नहीं, हम ये आपको बताएं कि हम ये लगातार कर रहे हैं। एक्चुअली मीडिया कई बार चुनाव में व्यस्त, यहां व्यस्त, मीडिया के ध्यान को ये भटकाते रहे थे। अभी मीडिया के ध्यान में सच्चाई आ गई, तो मीडिया तो आपके दबाव में काम नहीं कर सकती ना। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, मीडिया तो मीडिया है, निष्पक्ष है, निर्भीक है, साहसी है। अब देखिए, इसके पहले भी एक दिन हम एक सच्चाई दिखाए थे इस दिल्ली में, जो नाले गिरते हैं नदी में। अब उसको मैं आपको बताऊं कि वो नाले कितनी बड़ी संख्या में गंदगी वहां पैदा कर रहे हैं। इसका मैं अगर आपको एक स्वरूप दिखा दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। उसको अभी तक मेरे फेसबुक से 1 करोड़ लोग देख चुके हैं, व्यू हो चुका है। मैंने दिखाया था किस प्रकार से गंदा पानी बिना एसटीपी प्लांट के और जमुना जी में गिर रहा है, नाले। उस समय मीडिया का बहुत ध्यान नहीं जा पाया था। आज मीडिया का ध्यान गया है, और मैं बता रहा हूं कि यूडीआर, ये जो यूजीआर है ना, ये मेरा पहला विजिट नहीं है। मैं इसके पहले भी विजिट कराया था, जब बोला था कि इसको 2.5 महीने से बन के तैयार है, बंद है, क्यों नहीं चालू कर रहे हो। अब सत्येंद्र जैन जी इसलिए परेशान है कि उनकी दूसरे के काम पे श्रेय लेने का भंडाफाड़ हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे सांसद कल भी थे ग्राउंड पे, हमारे सांसद, हम सभी लोग लगातार अब इनके इस तरह के झूठ को बेनकाब करेंगे, और ये कितना भी दबाव बना ले, मीडिया के सामने जो बातें आती है छुप नहीं सकती। तो अब बोर्ड जो ये लगाते हैं, उस पर आप भी अपना दावा ठोकेंगे? जहां पर आपकी फंड है केंद्र सरकार का, तो वहां पर भी आप जाकर के ये कहेंगे क्या कि नहीं, इसमें केंद्र का फंड है? तो ये एक तरीके से ये तरीका रहेगा आपका? मुझे लगता है ये जो गलतियां किए हैं लोग, इसके लिए इनको सजा होगी। ये छोटी बात नहीं है, कुछ तो बड़ा हुआ है। मैं जिस भी कारण से हाथ डाला हूं, इसमें मुझे लगता है कि इनकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से चल रही हैं। इस पे अपना ये चकत्ता लगा के फेस चमकाए हुए हैं, वो खुल न जाए इसलिए ये इतना तेज हरकत कर रहे हैं। आज मेरे घर पे क्षेत्र का एसओ आया कि हमारे घर पे ये प्रदर्शन करने आ रहे हैं। किस बात का प्रदर्शन? मैंने बता दिया कि आपका स्कूल गिरने वाला, इसलिए हमारे ऊपर प्रदर्शन करोगे। हमने बता दिया कि आप ये जो बोर्ड लगाए हो आपने काम नहीं किया है, आपका भांडा कुड़ गया, हमारे प्रदर्शन करोगे। बहुत स्वागत है, आइए। मैं समझता हूं दिशा में ऑफिशियल को भी सम्मन करेंगे। हम अपनी दिशा कमेटी में हम सम्मन करने का अधिकार है, और उसके लिए सत्येंद्र जैन तैयार रहे। तो सत्येंद्र जैन को बुलाएंगे आप? निश्चित रूप से बुलाएंगे, क्योंकि मिनिस्टर का यह शपथ नहीं होता है कि हम वैमनस्यता और झूठा समाचार फैलाएंगे। देन मैं सब किसी ऑफिशियल को बुला सकता हूं, और दे हैव टू कम। चलिए, तो चुनौती खुली है, कह रहे हैं क्या कि एक तो एफआईआर करवाएंगे जो गलत बयानी है इनके मुताबिक, उसको लेकर के, क्योंकि वैमनस्य या जो भी गलत काम की आशंका है उसको रोकने के लिए ये ऐसा जरूरी है। दूसरी बात कि समन करेंगे, जो जिला की बैठक है उसमें मंत्रियों को भी समन किया जाएगा, और पूछा जाएगा कि जो गलत जानकारी दी जा रही है वैसा क्यों है।